Hi everyone, how are you all? Hope so, all are good. स्टूडेंट हमारा चैप्टर चल रहा है आज हमारी केमिस्ट्री क्लास है। ये हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यू आपको पढ़ाते रहूँ आपका फीडबैक ना लूँ। ठीक है, फीडबैक तो हमें ज़रूरी है ही, वो हमें कैसे पता लगेगा? अगर आप हमारे वर्क पे रिस्पॉन्ड करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अगर मैं क्विक रिविजन कराऊँ या समराइज करूँ तो शायद कुछ टॉपिक्स मैं खुद मिस कर जाऊँ। जैसे हमने एक चैप्टर कैटालिस्ट से स्टार्ट किया था, ठीक है, और हमने कोलाइडल सॉल्यूशन तक खत्म कर दिया है। उसका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है ये खत्म कर दिया है हमने कोलाइडल सॉल्यूशन का। और मैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं, सोल मैंने आपको बता दिए, काफ़ी कुछ चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। अगर कोई बच्चा कंटिन्यू वीडियोस देख रहा है तो उसको डेफिनेटली पता होगा कि मैंने क्या क्या करा दिया है और क्या क्या नहीं कराया है। ठीक है, तो अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, आपका ही बेनिफिट है इसमें। ठीक है, आपको मेरे बहुत अच्छे और ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें मिल रही होंगी पढ़ने के लिए, या आपके पास कोई और सोर्स होगा, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके स्कूल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के भी इसमें क्या हो जाए, मिस हो जाए। ठीक है, हम लोग वीडियो में बस पढ़ाते ही हैं या समझाते हैं, बट स्कूल रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम वीडियोज़ के थ्रू ही देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट जैसे चैप्टर हमारा बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 80% हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा ही रह गया है, तो वो तो मैं जब चाहे करा सकती हूँ आप लोगों को, बट उससे पहले आई वांट योर फीडबैक। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ। आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही मैं आप लोगों को दूंगी, जो हम फिर डिस्कस करेंगे। जो डाउट्स आएंगे बच्चों के, जो बच्चों के सॉल्व नहीं होंगे, फिर वो मैं हमारी लाइव क्लास में सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, जो क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व नहीं होंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो आइए अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए और अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है हमारे आज। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टिंडल इफेक्ट। डिफाइन टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? Who gave this effect? ओके, ये आपका एक क्वेश्चन मिल जाता है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है और क्या नहीं होता है। मे भी ऐसा हो कि आपकी अपकमिंग वीडियो जो टिंडल इफेक्ट के बारे में वो जो आपकी प्रीवियस हो चुकी है उसमें ना हो, लेकिन टिंडल इफेक्ट बड़ा कॉमन सेंस का टॉपिक है। पूरी 9th आप लोग टिंडल इफेक्ट पढ़ के आए हैं, पूरी 10th आप लोग टिंडल इफेक्ट पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो दिस इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एंड बेसिक नॉलेज। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट is coagulation process? Coagulation process, coagulation process क्या होता है? ठीक है ना, आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। The third one is what do you mean by emulsions? What do you mean by emulsions? Emulsion से आप क्या समझते हैं? emulsions क्या होते हैं? The next क्या होना चाहिए? ये सब तो भी मेरे रिसेंट टॉपिक्स पे बेस हैं। डिफरेंशिएट between inorganic and organic catalysis ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट वन इज राइट at least 5
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का हम इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट इज गिव वन एग्जांपल ऑफ SSC and also expand it ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। राइट डाउन। हो गया ये। क्लियर है? What is dialysis and dialysis? The next is what type of paper used in डायलिसिस। डायलिसिस में किस तरह का पेपर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर आगे करते हैं हम। हो गया यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। Now it is 9. Difference between electrophoresis and gel electrophoresis. Gel electrophoresis. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि हार्ड लैंग्वेज में क्वेश्चन तो ना ही आप लोग छोटे बच्चे हो। व्हाट आर लायोफिलिक सॉल्यूशंस? व्हाट आर लायोफिलिक सॉल्यूशंस? क्लास 10 में पढ़ते हैं ये। What are diophobic solutions? ठीक है, diophobic solutions क्या होते हैं? नेक्स्ट, इसमें आप स्पेंड करो। Give one
Example 2. Okay. Now distinguish among types of solution. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज हाउ solve are differ from emulsion. solve emulsion से कैसे अलग होता है? ओके, नेक्स्ट इज राइट एट लीस्ट two application of adsorption. ठीक है, एप्लीकेशन एडसॉर्प्शन की कोई तो एप्लीकेशन आप लोगों ने लिखनी है. ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट वन इज व्हाई true solutions not show Tyndall effect. Okay, so these are our few practice questions which you have to perform in your notebooks and send me their PDF. Okay, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को रिस्पॉन्स देखे तो समझ में आ गया है. यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टडीज. आई रियली डोंट थिंक सो कि बच्चे 22, 23, 24 अपनी शीट्स सॉरी अपनी नोटबुक्स भी यहाँ पे लेके आएंगे. आई रियली डोंट थिंक सो. ठीक है, सो मुझे ये PDF फॉर्म में चाहिए. कहोगे मैं इसको टीचमेंट पे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, but you have to complete them positively. Don't force me to misbehave with you anyhow. क्योंकि हम पढ़ाई ज़बरदस्ती नहीं करा सकते बच्चों, ना ही आप लोग ज़बरदस्ती कर सकते हो. चलो मुझे नहीं पता तुम कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, बट एटलीस्ट जो वर्क दे रही है उसको रिस्पॉन्ड करोगे तभी तो आप लोग खुद को एनालाइज कर पाओगे. तो तभी मुझे पता लगेगा आप लोग क्या कर रहे हो. तो चलिए, थैंक यू. अपना ये काम कीजिए. स्टे सेफ, स्टे होम.